हाय एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉब्लम को, दैट इज़ राइट इन अ मेज इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपको जीएफजी पे, लीड कोड दोनों पे मिल जाएगी। थोड़ा सा वेरिएशंस हो सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम अपने आप में बहुत ही खास प्रॉब्लम है और बैक ट्रैकिंग को समझने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आपको इसको समझने का मन ना हो और समय ना हो तभी वीडियो को बंद कर दें। ठीक है, अगर आप देखने के लिए रेडी हैं और समझना चाहते हैं तो हाथ में कॉपी पेन उठाइए और लग जाइए मेरे साथ में। ठीक, अदरवाइज़ आप सिर्फ देखेंगे, इससे कुछ होने वाला है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है प्रॉब्लम ये है, आइए प्रॉब्लम को समझते हैं क्या है। कि अगर आप इसको पढ़ें पूरा का पूरा तो आइए मैं आपको समझाता हूँ सिंपल। कि हमारे पास एक ग्रिड दी गई है, ग्रिड की साइज़ दी गई है और यहाँ जैसे ग्रिड की साइज़ आप देख सकते हैं कितनी दी गई है, 4 दी गई है। ठीक है, और 4x4 की हमारे पास एक ग्रिड दी गई है। ये देख रहे हैं 4x4 की ग्रिड है। यहाँ पे कुछ जगहों पे है 1 1, कुछ जगहों पे 1 1 है और कुछ जगहों पे है 0 0। 1 1 का मतलब है कि हम उससे होते हुए जा सकते हैं, ये क्या है 1 1 है। और 0 0 का मतलब क्या है कि हम उससे होते हुए नहीं जा सकते, उस पर्टिकुलर ग्रिड पे हम नहीं जा सकते, ये 0, और जहाँ जा सकते हैं वहाँ पे 1। अब इसके दो आउटपुट हैं, आप देख सकते हैं डाउन डाउन राइट, डाउन राइट राइट। अगर हम इसको देखें तो ये कौन सा है, डाउन फिर राइट फिर डाउन फिर राइट फिर राइट। ये पहला पाथ आ गया आपके पास। ठीक है, अब दूसरा पाथ क्या है, दूसरा पाथ के लिए डाउन राइट, आप देखिए डाउन राइट फिर डाउन 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 फिर राइट राइट। ये दूसरा पाथ आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये देखने में तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है, बहुत सिंपल सा लग रहा है। लेकिन अब इस प्रॉब्लम को हम लोग अप्रोच कैसे करें। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट प्रॉब्लम जब समझाई थी तो बताया था कि लास्ट प्रॉब्लम बेस प्रॉब्लम है। आगे तब आ गया है वो समय जब आप, क्योंकि अगर आपने ठीक पीछे वाली वीडियो को नहीं देखा है तो भाई साहब एक बार पीछे वाली वीडियो को देख करके आएँ। ठीक है, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको कि बहुत ही फॉर्मल तरीके से बैक ट्रैकिंग आपको पढ़ाऊँ। नहीं तो यूट्यूब पे बहुत से वीडियोज़ अवेलेबल हैं, कोई किसी ने भी फॉर्मल तरीके से नहीं पढ़ाया। किसी प्रॉब्लम को उठा लिया रैंडमली, किसी प्रॉब्लम को रैंडमली उठा लिया, तो लोग उठा ले रहे हैं और उसको समझा दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको कंसेप्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं 1 बाय 1 चल रहा हूँ। इसलिए अगर आप मेरी जिस भी सीरीज़ को देखें, जैसे अगर आप मेरी तो पहले ये होती है कि बैक ट्रैकिंग से पहले आप रिकर्जन देख के आएँ। रिकर्जन अगर आप देख लें, बैक ट्रैकिंग भी देख रहे हैं तो बैक ट्रैकिंग की 1 देखें, 2 देखें, 3 देखें, तब आगे की तरफ बढ़ें, सीधा ना जंप करें। ठीक है, प्रॉपर एकदम सिंक्रोनाइज मैनर में मैंने लगा रखा है उसको। तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए पिछली प्रॉब्लम का देखा होना बहुत ज़रूरी है, जो आप देख चुके आए होंगे। अगर नहीं आए होंगे तो पहले पिछली प्रॉब्लम को आप जा करके देखें प्लेलिस्ट से। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पे है, अब हम किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, और चूहे को हमने फ्री छोड़ दिया है, फ्री छोड़ दिया चारों दिशाओं में जाने के लिए। अब थोड़ा सा गौर फरमाइएगा यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे इसको समझना है तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ पर एक मैं ग्रिड बना रहा हूँ, ये है। ठीक है, ये 4x4 की ग्रिड है और इस ग्रिड में मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे चूहे भाई साहब किस तरीके से मूव करेंगे। तो अब चूहे को मूवमेंट में अगर आप देख सकते हैं प्रॉब्लम में, तो प्रॉब्लम करे कि हमारे पास 4 ऑप्शन है, टॉप डाउन लेफ्ट राइट। आप देख रहे हैं लास्ट लाइन को अगर आप पढ़ें तो टॉप डाउन लेफ्ट राइट, ये 4 मूवमेंट है चूहे के। मतलब यहाँ पर है टॉप डाउन लेफ्ट राइट, सही है। तो अगर यहाँ से चूहा मान लीजिए कि हमारा टॉप अटेम्प्ट करता है, तो जैसे ही टॉप अटेम्प्ट करेगा आपको पता है बाउंड्री से बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको देनी है। तो बाउंड्री से बाहर का मतलब क्या हो, बाउंड्री से बाहर का मतलब कि अब हम किसी भी नोट को यहाँ पे याद रखिएगा कि जैसे ये अगर हम इसको डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर मान लीजिए, तो ये x और y है, तो आप खुद से सोचिए कि ये इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा x-1, y, यही तो होगा।
इसका नाम क्या होगा, x कामा वाई माइनस वन। इसको कैसे बताएंगे, x प्लस वन कामा वाई। और इसको कैसे बताएंगे, इसको बताएंगे x कामा वाई प्लस वन। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि x माइनस वाई तो ये क्या है, टॉप। अगर मैं कहूँ कि x कामा वाई माइनस वन ये क्या है, लेफ्ट। अगर मैं इधर को कहूँ तो x कामा वाई प्लस वन ये क्या है, राइट। और x प्लस वन कामा वाई ये क्या है, डाउन। तो आप किसी भी अगर एक्स वाई पे, मतलब एक्स वाई से ही हम लोग चारों दिशाओं में जाएंगे, और टॉप डाउन लेफ्ट राइट का आपको मैंने यहाँ पर एक बेसिक आइडिया दे दिया कि किस तरीके से ये होगा। आप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो इसको थोड़ा सा रुक के विचार करिए इस पर। ठीक है, ठीक। तो हुआ क्या, हुआ ये कि हम एक जगह पे जब हैं तो हमने कहा कि भाई जो भी रेट है पहले टॉप डाउन, तो टॉप जाते ही बाउंड्री से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो टॉप की कॉल ख़त्म। अब डाउन जाओ। अच्छा, डाउन जाते समय किन किन बातों पे ध्यान रखेंगे, डाउन जाते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि क्या डाउन जाते समय एक्स और वाई अपनी बाउंड्री में हैं, पहली बात। ठीक है, एक्स और वाई बाउंड्री में है कि नहीं, पहले इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे जाना है वहाँ वन है कि नहीं, क्योंकि हम वन वाली जगह पे ही जा सकते हैं, जीरो पे नहीं जा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी ठीक है, यहाँ वन है और बाउंड्री में भी एक्स वाई, तो ये फिर से एक कॉल जनरेट होगा। कौन सी कॉल जनरेट होगी भाई, यहाँ पे जो कॉल जनरेट होगी फिर से टॉप डाउन लेफ्ट राइट की कॉल फिर से, क्योंकि जब भी कॉल होगा तो चारों कॉल जनरेट होगी। अब टॉप पे अब देखेंगे तो ये फिर से टॉप कॉल होगा, तो टॉप इसको फिर से वापस यहाँ भेज देगा, यहाँ भेज देगा, तो फिर से यहाँ पे कॉल जनरेट हुई टॉप डाउन लेफ्ट राइट। अब देखेंगे तो टॉप, अगर इसका टॉप करेंगे तो फिर से बाउंड्री से बाहर चला जाएगा, डाउन करेंगे तो ये फिर से इसको लेके यहाँ पे आएगा, और फिर से यहाँ पे कॉल जनरेट होगी टॉप डाउन लेफ्ट राइट, और फिर से इसको वापस भेज देगा यहाँ पे। तो इसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि ये बार बार यहाँ इसको भेज रहा है और ये बार बार इसको यहाँ भेज रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो ये हमको इसी ट्रैप में यहाँ पर फंसा देगा, है कि नहीं। तो उस ट्रैप में आप यहाँ पर क्या करेंगे, फंस जाएंगे। अब तो ये आप इससे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ये करना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि अब हमको इसका ट्रैक रखना पड़ेगा कि हम कहाँ पे हो आए हैं और कहाँ पे नहीं हो आए हैं। समझ रहे हैं बात को। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक ग्रिड से काम नहीं चलेगा, तो इसको आप वापस हटा दीजिए। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत कंसेप्चुअल प्रोग्राम है और बड़े ही ध्यान से इसको समझा जाता है। ठीक है, तो अब क्या किया कि जैसे हमने कहा कि भाई ठीक है, इस ग्रिड को करने के लिए हमने एक तो बना लिया, ये ग्रिड आपका बना लिया 4x4 की। ठीक है, ये हमारी बन गई ग्रिड, और ये 4x4 का बन गया ग्रिड। उसी तरीके से हमारे पास एक और एरे बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे क्या, विजिटेड एरे। क्या बोलेंगे, विजिटेड एरे, जिसमें हम ट्रैक रखेंगे कि हम कहाँ कहाँ पे हो आए हैं। और विजिटेड एरे में क्या होगा, ये चारों 4x4 की इसकी भी साइज होगी, और हर जगह पे जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी इसकी क्या होगी, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी फॉल्स। मतलब हर जगह पे वैल्यू क्या होगी, फॉल्स। ठीक है, इसको जब हम बनाएंगे तो किससे इनिशियलाइज करेंगे, फॉल्स से इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, अब ये हो गया आपका फॉल्स। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर पूरी वैल्यूज पे हर जगह क्या स्टोर है, फॉल्स स्टोर है। अब हमने फिर से कॉल चालू करी, बात चालू हुई कहाँ से, इस जगह से। इस जगह का मतलब यहाँ से, तो टॉप डाउन लेफ्ट राइट। ठीक है, थोड़ा अगर ये बड़ा बन जाता तो आसान नहीं रहती, छोटे में दिक्कत होगी। एक मिनट रुकिएगा। तो ये हमने इसको थोड़ा बड़ा बनाया है ना, थोड़ा बड़ा बनेगा तो समझने में आसानी होगी। ये बना दिया, ये और ये। ठीक है, यहाँ पर हमने कहा टॉप डाउन लेफ्ट राइट।
अब टॉप का मतलब बाउंड्री से बाहर, ठीक है, टॉप का मतलब बाउंड्री से बाहर। तो बाउंड्री से बाहर का मतलब आप क्या समझते हैं? बाउंड्री से बाहर का मतलब हुआ कि अब यहाँ पे चेक कर लिया जाए। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जब भी हम बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 3-4 चीज़ों पे ध्यान देते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहले लिखते हैं हम लोग बेस कंडीशन। क्या लिखते हैं? बेस कंडीशन। बेस कंडीशन आपको पता है ना, बेस कंडीशन का मतलब है कहाँ पे जाकर के रुकना है। दूसरी चीज़ क्या लिखते हैं? बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन का मतलब है कि कहाँ पर, कहाँ है जो हमें नहीं जाना है, ठीक है। और तीसरी केस क्या है? चॉइस डायग्राम, ठीक है। किसी भी बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम का ये पैटर्न है जो मैं अब तक समझ पाया हूँ, ठीक है। तो बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम में जो भी ग्रिड ओरिएंटेड होंगी, याद रखिएगा सबकी नहीं, जो ग्रिड ओरिएंटेड प्रॉब्लम होगी, तो ग्रिड ओरिएंटेड प्रॉब्लम में पहली चीज़ हम चेक करते हैं बेस कंडीशन, दूसरी चीज़ चेक करते हैं बाउंड्री कंडीशन और तीसरी चीज़ चेक करते हैं चॉइस डायग्राम, ठीक। आइए, अब हमने कहा कि यार बेस कंडीशन का मतलब क्या है? बेस कंडीशन का मतलब है कि हमें कहाँ पे जाकर रुकना है। तो बेस कंडीशन इतनी जल्दी नहीं मिलने वाली, अभी हम बेस कंडीशन को थोड़े लास्ट में आते हैं। अब दूसरी बात क्या है? बाउंड्री कंडीशन। तो अगर देखिए कि टॉप को अगर हम ऊपर करें और x और y अगर इस जगह पे है, जैसे यहाँ पे x और y हो, तो x -1 मतलब टॉप। तो ये अगर हम लोग इसको ऐसे समझा था ना, हम लोगों ने क्या समझा था? अभी समझा था हम लोगों ने x, y। तो टॉप का मतलब है x -1, y। तो ये हो जाएगा x -1, y। ये किसकी पोजीशन है? टॉप की पोजीशन है। जब इसी में x y में जब आप +1 कर देंगे तो कहेंगे आप x, ये क्या हो गया भाई, एक मिनट, आप कहेंगे x +1, y, ये क्या हो गया? डाउन की पोजीशन हो गई, ठीक है। आप कह रहे हैं कि x तो यहीं रहेगा, y -1 हो जाएगा, तो x, y -1, ये किसकी पोजीशन हो गई? लेफ्ट की पोजीशन हो गई। और x, y +1, ये किसकी पोजीशन हो गई? राइट की पोजीशन हो गई, ठीक है। तो जब भी किसी x y पे होंगे तो ये हमने चारों पोजीशंस को आपको बना दिया। तो जब भी अभी x y यहाँ पे, तो x -1 मतलब टॉप बाउंड्री से बाहर चला जाएगा। तो इसका मतलब कि पहली बाउंड्री कंडीशन में पहली चीज़ ये आई कि अगर x छोटा है किससे? 0 से। तो x अगर 0 से, भाई यहाँ पे x y 0 होगा ही, तो x अगर 0 से छोटा हो रहा है तो 0 से छोटा होने का क्या मतलब है? 0 से छोटा होने का मतलब है कि ये बाउंड्री से बाहर चला गया, ठीक है। तो एक कंडीशन आई। तो टॉप जा सकते हैं क्या? नहीं। डाउन जा सकते हैं? देखेंगे हम यहाँ पे कि 1, तो 1 अगर यहाँ पे 1 है तभी जा सकते हैं, तो बिल्कुल जा सकते हैं। x y बाउंड्री के अंदर है, हाँ है, तो ये फिर से आया टॉप, डाउन, लेफ्ट, राइट। और हम जहाँ विजिट कर लेंगे हम उसको कर देंगे 1। जैसे हम यहाँ पे विजिट कर चुके हैं तो हम इसको कर देंगे ट्रू, ये हम विजिट कर लिए हैं। फिर यहाँ पे टॉप जा सकते हैं क्या? नहीं, टॉप ऑलरेडी विजिटेड है। तो इसका मतलब कि दूसरी जो हमारी बेस कंडीशन निकल के आई कि अगर जो विजिटेड एरे का x और y पोजीशन अगर पहले से ही क्या है? ट्रू है, तो इसका मतलब है कि हम वहाँ भी नहीं जा सकते, ठीक है। तो विजिटेड एरे का ट्रू है तो नहीं जा सकते। अब टॉप अगर हम अटेम्प्ट करेंगे तो हम देख रहे हैं कि टॉप का विजिटेड पहले से ही ट्रू है, तो वहाँ नहीं जा सकते। क्या डाउन जा सकते हैं क्या? हाँ, डाउन जा सकते हैं। तो डाउन जा सकते हैं, तो आप देखिए डाउन पे यहाँ 1 है, तो ये हो गया टॉप, डाउन, लेफ्ट, राइट। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे? ट्रू कर देंगे। फिर ये टॉप पहले अटेम्प्ट करेगा, टॉप जा सकते हैं? नहीं, टॉप ऑलरेडी यहाँ पे विजिटेड है, तो टॉप नहीं जा सकते। क्या डाउन जा सकते हैं क्या? तो अब यहाँ पे देखिए कि आप कहाँ पे हैं टेक्निकली, आप इस जगह पे हैं और डाउन पे क्या है? 0 है, तो इसका मतलब डाउन नहीं जा सकते। तो इसका मतलब एक और बाउंड्री कंडीशन यहाँ पर आई। क्या बाउंड्री कंडीशन आई? कि यदि ग्रिड के x और y की वैल्यू अगर 0 है तो भी हम वहाँ पे नहीं जा सकते। ये बिल्कुल बात सही है, ठीक है। तो हम डाउन नहीं जा सकते। क्या लेफ़्ट जा सकते हैं क्या? अब लेफ़्ट का मतलब क्या है? लेफ़्ट मैंने क्या बताया था? लेफ़्ट का मतलब x, y -1। तो अगर x और y यहाँ तो y -1 कहाँ चला जाएगा? ये बाउंड्री से बाहर चला जाएगा। तो बाउंड्री से बाहर हम यहाँ भी नहीं जा सकते। तो इसका मतलब एक और कंडीशन निकल के आई कि अगर नहीं, ये तो हमारा x वाली है, इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो
एक्स ये सॉरी ये वाई वाला आया है, तो हम कह सकते हैं कि यदि वाई हमारा लेस देन 0 है तो भी हम नहीं जा सकते। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब क्या राइट जा सकते हैं क्या? हाँ राइट जा सकते हैं। राइट में देखो यहाँ पे 1 है तो जा सकते हैं। तो अब यहाँ से हम चूंकि विजिट करके आ चुके हैं तो हम इसको कर देंगे ट्रू। ठीक है, तो अब यहाँ पे जाएंगे तो फिर यहाँ पे 4 का टॉप डाउन लेफ्ट राइट। तो पहले ये टॉप को अप्रोच करेगा, जब टॉप को अप्रोच करेगा तो क्या होगा, तो हम यहाँ पे क्या हुआ, हम यहाँ पे गए टॉप को, तो जब टॉप को अप्रोच करेंगे तो ये टॉप पे 1 तो है, जाने को तो चला जाएगा, टॉप डाउन लेफ्ट राइट। ठीक है, लेकिन जब अब यहाँ से ऊपर अप्रोच करेगा टॉप को, यहाँ से अप्रोच करेगा तो अब यहाँ तो ट्रू है, यहाँ तो ट्रू है, तो जब यहाँ पे अप्रोच करेगा तो ये ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ ऊपर 0 है। डाउन ऑलरेडी विजिटेड है तो डाउन जा नहीं सकता। लेफ्ट में ऑलरेडी विजिटेड है तो लेफ्ट में जा नहीं सकता। राइट में यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे राइट में 0 है तो जा नहीं सकता। ठीक है, तो मैं यहाँ जाने के लिए यहाँ पे हूँ लेकिन देख कहाँ रहा हूँ, इस वाले मैट्रिक्स में। ठीक है, तो इसका मतलब है वो वापस घूम के कहाँ पे आएगा, टॉप वाला सारा मामला क्या होगा, फ्लॉप हो गया, तो वापस टॉप खत्म हो गया। अब ये वापस आया कहाँ पर, डाउन के पास, अपने डाउन पे। तो क्या डाउन जा सकते हैं क्या? हाँ जा सकते हैं। तो ये आ गया टॉप डाउन लेफ्ट राइट। ठीक है, तो टॉप डाउन लेफ्ट राइट में आ गया। तो अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अब हम नीचे आए तो नीचे हमने क्या कर दिया, इसको भी हमने कर दिया ट्रू। ठीक, अब टॉप जा सकते हैं क्या? नहीं, टॉप ऑलरेडी ट्रू हो चुका है, विजिटेड हो चुका है। डाउन जा सकते हैं क्या? नहीं, डाउन तो ऑलरेडी बाउंड्री से बाहर है। लेफ्ट जा सकते हैं क्या? नहीं, लेफ्ट में तो पहले से 0 रखा हुआ है। राइट जा सकते हैं क्या? हाँ जा सकते हैं। तो ये हो गया टॉप डाउन लेफ्ट राइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या कर दिया हमने, ये कर दिया हमने, हाँ सॉरी, यहाँ पे बड़े आराम से हटाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ट्रू। अब क्या टॉप जा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि टॉप पे 0 है। डाउन जा सकते हैं क्या? नहीं, बाउंड्री से बाहर है। बाउंड्री से बाहर, अब ये डाउन जो बाउंड्री से बाहर आ रहा है वो कैसे आ रहा है, इसका मतलब है कि x अगर ज़्यादा है या बराबर है किसके, ग्रिड साइज के, n के, है ना। क्योंकि अगर हम इसको एरे के हिसाब से देखें तो ये लोकेशन क्या होगी, ये लोकेशन होगी 0 1 2 3। तो अगर हम ग्रिड की साइज 4 है तो इसका मतलब 4 कौन वाली जगह होगी, 4A वाली जगह होगी बाउंड्री से बाहर। तो अगर वो 4 पे आ जाता है तो इसका मतलब है कि बाउंड्री से बाहर आ गया। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है कि डाउन जब करेंगे तो बाउंड्री से बाहर आ जाएगा तो उसको वापस भेज देंगे। लेफ्ट जा सकते हैं क्या? नहीं, लेफ्ट ऑलरेडी विजिटेड है, लेफ्ट में नहीं जा सकते। राइट जा सकते हैं क्या? हाँ जा सकते हैं, टॉप डाउन लेफ्ट राइट। और हमको यहीं पर तो पहुंचना था, हमको यहीं तो पहुंचना था। तो यहाँ भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने ट्रू कर दिया तो हम यहाँ पे पहुँच गए। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ट्रू कर दिया तो हम यहाँ पे पहुँच गए। तो अब हम कहाँ पे आए, हम यहाँ पे आए, यहाँ से यहाँ पे गए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो आप ध्यान दीजिए, ये देखिए डाउन 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 डाउन, देन राइट राइट, देन डाउन, देन डाउन, देन राइट 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 राइट। ये पहला पाथ तो मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये दिक्कत है कि पहला पाथ तो मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन अब क्या है कि अगर हम दूसरे पाथ की तलाश में जाएंगे तो दूसरे पाथ में तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, ट्रू ट्रू रखा हुआ है, तो हमको दोबारा वहाँ पे जाने ही नहीं देगा। क्योंकि हमने यहाँ पर एक कंडीशन, देखिए अब यहाँ पर हमको एक रिजल्ट तो मिल गया, तो हमारी बेस कंडीशन क्या निकल के आई। अब देखिए यहाँ पर आपको मिलेगी बेस कंडीशन। तो आप सोचिए कि x और y यहाँ आ गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर, तो ये हमारी हो गई थी क्या, ये हमारी है बाउंड्री कंडीशन। बेस कंडीशन क्या मिली कि यदि x पहुँच जाता है कहाँ पे, x पहुँच जाता है n-1 पे और y भी पहुँच जाता है n-1 पे, तो इसका मतलब है कि हमारा रिजल्ट हमें मिल गया। यहाँ तक तो कोई समस्या है नहीं, लेकिन अब दिक्कत है कि इसमें बैक ट्रैकिंग कहाँ पे आई, है ना। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे बैक ट्रैकिंग कहाँ से आई। तो बैक ट्रैकिंग यहाँ से आई कि जब हमारी बेस कंडीशन हमें यहाँ पर मिल गई
तो बेस कंडीशन मिलने के बाद हम क्या करें, जब बेस कंडीशन हमारी यहाँ पे मिल जाए, जब रिज़ल्ट हमारा यहाँ पे मिल जाए, तो एक तो हम रिज़ल्ट को प्रिंट कराएं, ठीक है, और हम वापस बैक ट्रैक करें, हम जहाँ से आए हैं वापस जाएं, और जब भी हम वापस जाएं तो वापस जाते समय जो हमने इस रास्ते को ट्रू किया था, हम इस रास्ते को क्या करते जाएं, हम इस रास्ते को फॉल्स करते जाएं, फॉल्स 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 फॉल्स। क्यों ऐसा कर रहे हैं? अगर हम फॉल्स फॉल्स नहीं करेंगे तो क्या होगा, होगा ये कि हमें दूसरा रास्ता मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पहले से ट्रू है तो जाने नहीं देगा, क्योंकि आपने कंडीशन लगा रखी है। तो अभी बैक ट्रैक कैसे करेगा, देखिए ध्यान से। अब यहाँ तो रिजल्ट मिल गया, इसको हटा दीजिए, ये चारों हो गया तो इसको हटा दीजिए, ये चारों हो गया तो इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 2 ही हुआ था, तीसरा अभी बाकी है, तीसरा बाकी है। तो देखिए अब यहाँ से अगर आप यहाँ पर, यहाँ का मतलब आप इस समय कहाँ पर हैं, आप यहाँ का मतलब है कि आप इस समय यहाँ पर हैं। तो क्या संभावनाएं तलाशिए, क्या लेफ़्ट डाउन तो हम एक रास्ता ले चुके हैं तो डाउन छोड़ देंगे, क्या लेफ़्ट जा सकते हैं क्या? तो लेफ़्ट का मतलब क्या है, लेफ़्ट का मतलब है इस साइड में, लेफ़्ट का मतलब इस साइड में। तो इस साइड में आप जा नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे विजिट कर चुके थे, हमने हटा दिया। तो ये जहाँ से भी हम हटेंगे ना, जैसे हम यहाँ से भी हटते हुए आए तो हम यहाँ 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 करेंगे, और जैसे यहाँ पर हैं, ठीक है, हम कहाँ पे थे अभी, हम हैं यहाँ पे और यहाँ पे। तो इन दोनों को हम क्या रखेंगे, इन दोनों को हम अभी ट्रू और ट्रू ही रखेंगे, ठीक है। तो लेफ़्ट जा नहीं सकते, राइट, राइट में 0 है तो यहाँ पे भी नहीं जा सकते। तो जब ये चारों कॉल ख़त्म हो जाएंगे तो अब क्या करेंगे, चारों कॉल ख़त्म होने के बाद इसको हम क्या करेंगे, वापस इसको कर देंगे फॉल्स। तो अब यहाँ से कहाँ पे जाएगा, अब यहाँ से जाएगा टॉप डाउन लेफ़्ट राइट पे, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि ये क्या कर चुका है, ये भी चारों काम हो चुके हैं तो इसको वापस कर दीजिए, ठीक है। ये भी चारों हो चुका है तो जो चारों हो चुका है उसको हटाते जाइए, ठीक है, और यहाँ भी क्या करते जाइए, फॉल्स करते जाइए। अब इसके 2 कॉल हो चुके हैं, कौन कौन से, टॉप और डाउन। अब बचा कौन सा है, लेफ़्ट और राइट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप टॉप डाउन में हैं तो आप देखेंगे लेफ़्ट में, टॉप डाउन तो हो चुका है, इसको छोड़ दीजिए। लेफ़्ट में जा सकते हैं क्या, नहीं, लेफ़्ट में तो बाउंड्री से बाहर चला जाएगा। राइट में जा सकते हैं क्या, हाँ जा सकते हैं, राइट में यहाँ पे 1 है तो आप जा सकते हैं, देखिए यहाँ पे 1 है, आप जा सकते हैं। तो ये हो गया टॉप डाउन लेफ़्ट राइट। तो अब यहाँ पर भी क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से भी रास्ता तलाशेगा, क्या टॉप में जा सकते हैं क्या, नहीं, टॉप में नहीं जगह है। क्या डाउन में जा सकते हैं क्या, हाँ जा सकते हैं। तो ये हुआ टॉप डाउन लेफ़्ट राइट। अब यहाँ पर आ गए हम यहाँ से। तो इस तरह से करते करते आपको बात समझ में आ जाएगी कि अब दूसरा रास्ता हमें मिलने वाला है, ठीक है। जल्दी से देखना हो तो देख लीजिए, क्या टॉप में जा सकते हैं क्या, नहीं, डाउन में जा सकते हैं क्या, हाँ जा सकते हैं। तो ये होगा टॉप डाउन लेफ़्ट राइट, ये हमें अगला रास्ता मिल गया, ट्रू। अब इसके बाद क्या टॉप में जा सकते हैं क्या, नहीं, डाउन में जा सकते हैं क्या, नहीं, लेफ़्ट में जा सकते हैं क्या, नहीं, राइट में जा सकते हैं क्या, हाँ है। तो टॉप डाउन लेफ़्ट राइट, फिर से एक रास्ता यहाँ पे मिला हमको। अब फिर यहाँ पे टॉप में जा सकते हैं क्या, नहीं, डाउन में जा सकते हैं क्या, नहीं, राइट लेफ़्ट में जा सकते हैं क्या, नहीं, राइट में जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। तो फिर एक रास्ता मिला। तो अब देखिए हमें दूसरा वाला रास्ता मिल गया, कौन सा मिल गया, डाउन राइट डाउन डाउन राइट राइट। तो ये देखिए डाउन राइट डाउन डाउन राइट राइट, ये रास्ता हमें मिल गया, ठीक है। तो होपफुली बड़ी देर तक हम लोगों ने इसका पेपर वर्क किया है। आपको यकीन बताएं कि ये पेपर वर्क बहुत ज़रूरी है। अगर इस पेपर वर्क को आप नहीं करेंगे तो कभी ये प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आएगी कि क्या हो रहा है। तो पहले पेपर मेरे साथ घिसे ज़रूर, अगर नहीं घिस पा रहे हैं तो फिर ये समझ में आने से आपको रहा, ठीक है। अब आइए हम लोग इसकी थोड़ी सी बात। तो सबसे पहले हमें इसमें इनपुट लेना होगा, तो n लेना होगा ग्रिड की साइज़ को। तो हमने यहाँ पे कहा n = INT इनपुट, ये हमने ग्रिड की साइज़ को इनपुट लिया। उसके बाद अब हमें ग्रिड को लेना है, तो ग्रिड के लिए पहले मैट्रिक्स को हमने ब्लैंक बना लिया। आपको पता है कि पाइथन के अंदर डबल डायमेंशन टाइप का कोई चीज़ नहीं होता, सिंपल एक सिंगल डायमेंशन के अंदर ही मैट्रिक्स, मतलब ग्रिड के लिस्ट के अंदर लिस्ट को आप रख देंगे तो उसी को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ग्रिड लिया हमने। फिर अब एक लूप चला दीजिए फॉर आई इन रेंज, कहाँ तक, n तक आप लूप चला दीजिए। और क्या करना है आपको, एक LST नाम का वेरिएबल लिया, मतलब एक रो हम एक बार में रीड कर रहे हैं। कैसे रीड करें, लिस्ट मैप INT कामा इनपुट डॉट क्या स्प्लिट, ये हमने रीड किया एक रो को। और फिर उसको हमने ग्रिड के अंदर हमने अपेंड कर दिया, किसको, LST को अपेंड कर दिया, ठीक है। तो टेक्निकली हमने क्या किया, टेक्निकली हमने ये किया यहाँ पर
कि हम एक एक रो को यहाँ से रीड कर रहे हैं, मतलब हम इसको पूरे को ले रहे हैं और ग्रिड के अंदर डाल दे रहे हैं, फिर इसको पूरे को ले रहे हैं ग्रिड के अंदर डाल रहे हैं, फिर इसको लेके ग्रिड के अंदर डाल दे रहे हैं, फिर इसको लेके ग्रिड के अंदर डाल दे रहे हैं, कुछ इस तरीके से कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमको क्या चाहिए, हमें एक विजिटेड एरे चाहिए जिसकी भी साइज़ सेम होगी जो n की साइज़ है। तो आप यहाँ पे एक विजिटेड एरे बना लीजिए, विजिटेड एरे। तो विजिटेड एरे के अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप एक बना लेंगे, यहाँ पे कहेंगे फॉल्स, बाय डिफ़ॉल्ट हमें फॉल्स डालना है। तो फॉर j इन रेंज हमने कहा n, और फिर यहाँ पे कर दिया फॉर i इन रेंज n। तो ये n क्रॉस n की एक विजिटेड एरे बन गया जिसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो अब हम इस फंक्शन को बना सॉल्व नाम का फंक्शन ला रहे हैं जिसके अंदर हम पास कर दे रहे हैं ग्रिड को, हम पास शुरुआती 0 और y भी 0, n हमारी साइज़ होगी, और हम पास कर रहे हैं विजिटेड एरे को, और साथ ही साथ हमें पास करना होगा एक स्ट्रिंग वेरिएबल जो पाथ प्रिंट करेगा, जो dd है उसके लिए ये ब्लैंक पास कर दिया। अब आइए हम इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम इसको डिफाइन करते हैं। तो हमने कहा डेफ फंक्शन का नाम मान लीजिए आपने सॉल्व दिया है, पहला आर्गूमेंट है ग्रिड, फिर दूसरा आर्गूमेंट x, तीसरा आर्गूमेंट y, और फिर हमने क्या दिया, n की वैल्यू को दिया, फिर हमने दिया विजिटेड एरे को दिया, फिर हमने दिया पाथ को दिया। ठीक है, बेस कंडीशन में हम ये निकाल चुके हैं कि अगर x पहुंच जाता है n-1 पे और साथ ही साथ y भी पहुंच जाता है n-1 पे, तो इसका मतलब है कि हमें रिजल्ट को प्रिंट कर देना चाहिए और फिर वहाँ से रिटर्न हो जाना चाहिए अगले पाथ के लिए। ठीक है, ये तो हो गई आपकी बेस कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन भी हम लोगों ने वहाँ पे चर्चा कर ही लिया था अपने ट्रेसिंग के दौरान कि यदि x छोटा है 0 से, या y छोटा है 0 से, या x बाउंड्री से बाहर जा रहा है, x बड़ा या बराबर है n के, या y बड़ा या बराबर है n के, या ग्रिड के x और y की वैल्यू पेज पहले से 0 रखा है तो वहाँ भी नहीं जा सकते, या विजिटेड का वो पार्ट x और y की लोकेशन जो जहाँ पहले ही हम जा चुके हैं मतलब ट्रू है, वहाँ भी नहीं जाना है, मतलब इतनी जगहों पे नहीं जाना है। तो नहीं जाना तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रिटर्न का मतलब हमें वहाँ पे नहीं जाना है। तो ये हमारी हो गई बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन के बाद हमने क्या किया, बाउंड्री कंडीशन के बाद हमने कहा जब भी हम जाएंगे तो विजिटेड एरे के उस लोकेशन को ट्रू कर देंगे। मैंने बताया था आपको, तो आपको क्या करना है, विजिटेड एरे के उस x लोकेशन को मतलब x और y को आपको क्या कर देना है, आपको कर देना है ट्रू, और फिर चारों दिशाओं में जाना है। पहले जाना है टॉप, तो टॉप का मतलब क्या हुआ, टॉप का मतलब है सॉल्व ग्रिड है, तो टॉप का मतलब x में माइनस कर दें, ऊपर की तरफ जाना है तो x-1 कामा y कामा n कामा विजिटेड कामा पाथ में, चूँकि हम टॉप की तरफ गए तो हम यहाँ पे t ऐड कर दें। अब हमें अगला जो मूवमेंट है वो डाउन की तरफ है, तो सॉल्व के अंदर आपने कहा ग्रिड, और डाउन का मतलब x में एक जोड़ दीजिए, x+1 कामा y कामा n कामा विजिटेड, और विजिटेड में पाथ में आपने क्या जोड़ दिया, पाथ में आपने जोड़ दिया डाउन। ठीक है, सिमिलरली आपको लेफ्ट की तरफ जाना, लेफ्ट का मतलब y-1 हो जाएगा, तो सॉल्व आपने कहा ग्रिड x कामा y-1 कामा n कामा विजिटेड कामा पाथ में आपने ऐड कर दिया क्या, पाथ में आपने ऐड कर दिया लेफ्ट की तरफ। ठीक है, सिमिलरली सॉल्व फंक्शन में आपने कहा ग्रिड x कामा y+1, ये राइट की तरफ होगा, कामा n कामा विजिटेड के अंदर पाथ में आपने ऐड कर दिया राइट, और जब एक रास्ता मिल जाए तो विजिटेड एरे को हम वापस फॉल्स करते चलेंगे, और यही जो हम कर रहे हैं इसी को बोलते हैं क्या, बैक ट्रैक, है ना। ये जो हमने यहाँ पे किया है इस लाइन को, ये जो लाइन है दैट लाइन इज टेक्निकली नोन एज बैक ट्रैक। मतलब हमने एक डिसीजन लिया कि हम अंदर जाते समय, जब भी हम अंदर जाएंगे तो हमने डिसीजन लिया कि जब भी हम अंदर जाएंगे मतलब किसी पाथ को हम एक्सेस करेंगे तो उस पाथ को हम ट्रू करेंगे, और जब हम इस पाथ से बाहर निकलेंगे अगले पाथ के लिए तो इसको हम फॉल्स करेंगे, फॉल्स करते आएंगे। ठीक है, तो ये जो हमने एक डिसीजन लिया और डिसीजन को ख़त्म होने के बाद फिर हमने उसको पलटा, इसको बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आइए देखते हैं किस तरीके से ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कहीं कुछ हमने गड़बड़ कर दिया है, यहाँ पे शायद कंपैरिजन की जगह असाइनमेंट हो गया है, तो ये हम कंपैरिजन कर दें। ठीक है, ये देखिए भाई साहब,
अभी भी हमारा आउटपुट, अच्छा आउटपुट 2 लाइन में आ गया, जबकि आउटपुट आना चाहिए था सिंगल लाइन में। तो यहाँ पे आपको कुछ खास नहीं करना, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एंड इक्वल टू एक गैप दे दीजिए यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। ये है आपका, ये देखिए भाई साहब आपका रिजल्ट मैच कर गया। और अब इसको सबमिट करके आप ताली बजा सकते हैं। लेकिन आप इसको एक बार एनालाइज करिए कि क्या आपने सिर्फ सबमिट किया है या समझ में भी आया है कि नहीं। तो एक ज़बरदस्त कोड है आपको, हम लोगों ने इसको पूरा पोस्टमार्टम करके इस चीज़ों को समझा है। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।